पिछले 9 साल से महानगर पालिका चुनाव नहीं हुए थे, जिसकी घोषणा महाराष्ट्र चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। 15 जनवरी को जो है मतदान होगा और 16 को रिजल्ट आएगा। इसी मुद्दे पे हम महानगर के तमाम उपनगरीय क्षेत्रों में जा करके लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। यह बात अलग है कि अभी तक टिकट बंटवारे को लेकर के देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात कर लें या महायुति की बात करें तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। बैठकों का दौर जारी है। लेकिन अगर नेताओं की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें तो वह लगातार जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। उसी में से एक ऐसे नेता कांग्रेस के हैं अभय राजेंद्र चौबे जी, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि झोपड़पट्टी देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की होती है मूलभूत सुविधाओं की, और पिछले 9 साल से जब इलेक्शन नहीं हुआ है तो काफी समस्याएं बढ़ी हैं लोगों की। और महानगर पालिका के कर्मचारी जो हैं, जब कोई नगर सेवक नहीं था तो अपने मनमानी ढंग से कार्य करते थे। कितनी तकलीफें हो रही थी। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल तक तो कार्यकाल था। 4 साल जो था वो कार्यकाल नहीं था, और उस कार्यकाल में देखा जाए तो कहीं पूरी तरह से ध्यान देकर काम नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि देखिए ये कंक्रीट का रोड बना है और ये इस तरफ देखिए टूटी-फूटी सड़कें हैं, जो कि अभी तक बनी नहीं हुई हैं। तो ऐसी पानी की समस्या हो, अगर कांटेक्ट किया तो जल्दी होता नहीं है। ये हमारा वन विभाग क्षेत्र में आता है, केतकीपाड़ा, दहिसर, जहाँ पर कि वन विभाग के द्वारा कई बार प्रताड़ित किया था। यहाँ लोगों को धमकी दी जाती है, घर तोड़ने की बात की जाती है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। और महानगर पालिका की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो यहाँ के नेता हैं, जो जीते हुए स्थानिक प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा सहकार्य लोगों को नहीं मिल रहा है। गठबंधन की बात करें, इसे लेकर क्या असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि इस बार चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या आपके पार्टी को फायदा होगा। देखिए, महानगर पालिका का चुनाव यह कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, ना कि नेताओं का। यहाँ पर जो कार्यकर्ता अक्सर लगा रहता है पार्टी के लिए, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर गठबंधन होता है तो सबसे बड़ा बड़ा खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। जो ग्राउंड लेवल का कैडर होता है वो खत्म होने लगता है, क्योंकि अगर युति में किसी दूसरे पार्टी को चली जाती है तो जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए गठबंधन जहां तक होना नहीं होना चाहिए, सभी पार्टियों को अलग से लड़ना चाहिए, ताकि कैडर जिंदा रहे, लोग काम करते रहे, पार्टी के लिए लड़ते रहे, और अगले आने वाले चुनाव में बड़े जो चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, उसके लिए कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर रहें। वार्ड क्रमांक 3 में आप हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वार्ड क्रमांक 3 की क्या-क्या मांगे हैं और खास तौर से जनता की क्या मांगे हैं और मूलभूत सुविधाओं से कितना वंचित रहा है। देखिए, नगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है। महानगर पालिका से चुने गए जो लोग होते हैं वो नगर सेवक बनते हैं। नगर सेवक से क्या अपेक्षाएं होती है? सड़क, पानी, नाला, टॉयलेट, यही अपेक्षाएं होती हैं। अगर वह अपेक्षा पूरी होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आदमी नगर सेवक बन जाता है तो इन सारी चीजों को भूल जाता है। वह अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर समझता है और लोगों की इन चीजों के तरफ नजरअंदाज करना छोड़ता है। बस वहीं पर ये उपेक्षाएं शुरू हो जाती है और जनता फिर दूसरे को चुनना शुरू करती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया कि देखिए यहीं पर कंक्रीट का रोड बना है, जिसको हमने करवाया था पास, एनओसी हमने दिलवाई थी। यहीं पर देखिए सामने किस प्रकार से टूटी सड़कें हैं। तो इसका कारण है कि कहीं ना कहीं स्थानिक जो नगर सेवक चुन के आते हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो लोग नाराज हैं। आपसे मैं एक अंतिम सवाल ये जानना चाहूंगा कि शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को साथ में लेकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी का वह एक अंग माने जा रहे थे। और इस बात को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने भी नाराजगी जता चुके हैं। अगर मन से आती है खास तौर से शिवसेना के साथ और गठबंधन बाई चांस होता है तो उसका खामियाजा कितना आपके पार्टी को या आपके लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, अगर मन से हमारे साथ जुड़ती है, ठीक है, जुड़ना न जुड़ना ये हमारे पार्टी के बड़े नेताओं का विषय है। लेकिन अगर जुड़ती है तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान होगा। नुकसान इस तरह से होगा क्योंकि मनसे का आप देखते हैं कि आक्रामकता एक अलग तरह से रहा है, पर प्रांतियों के प्रति रहा है, दूसरे लोगों के प्रति रहा है। और पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जुड़ने से, या पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, इस चीज का विचार करेंगे और वोट
वोटिंग हो सकती है कि हमारे खिलाफ जाए। अगर ऐसा हो तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि मनसे के साथ चुनाव में गठबंधन न किया जाए इस चुनाव में। तो आपने देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों का कहना है कि जिस तरह से लगातार देखा जाए तो गठबंधन की बात कही जा रही है महाविकास आघाड़ी की, उसमें गठबंधन अगर न हो तो ज्यादा फायदा होगा। और वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो पिछले 9 वर्ष से अपने कार्य क्षेत्र में जैसे कि वार्ड क्रमांक 3 में काम किए हैं, जनता की समस्याओं से अवगत हुए हैं, अगर उन्हें चांस इस चुनाव में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में और खासतौर से यहाँ की जनता जो है उनमें नाराजगी होगी। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन आशीष के साथ हरीश तिवारी।